आपको प्लेनेट के रिलेटेड प्रोफेशंस तो बता ही चुका हूँ, राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता चुका हूँ, बट मोस्टली क्या होता है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल राशि ही कंडक्ट करती है। राशि को देख करके ही बताया जा सकता है इस व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोफेशन बना है, कौन सी फील्ड के लिए व्यक्ति बना है। और आपके साथ प्रॉब्लम तब होगी, जैसे मैंने आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि किसी प्लेनेट के पीछे कोई प्लेनेट नहीं मिला सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढने के बाद, किसी प्लेनेट के आगे कोई प्लेनेट नहीं मिला सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढने के बाद, उस सिचुएशन में आप उस राशि के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को कैसे प्रिडिक्शन दोगे कि आपको किस प्रोफेशन की तरफ में जाना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में आगे या पीछे मेष राशि पड़ेगी, एरिस साइन पड़ेगा, ऐसे लोग बहुत कोरेजियस होते हैं, बहुत कोरेजियस होते हैं, ठीक है। थोड़े डायनेमिकल जो होती है, डायनेमिकल क्रिएटिविटी होती है ऐसे लोगों में, और एनर्जेटिक पीपल होते हैं ऐसे लोग। एनर्जेटिक मतलब क्या है, साहसी लोग होते हैं, है ना। किसी से भी लड़ने में बहुत सामर्थ होती है ऐसे लोगों की, कैपेबल होते हैं फाइटिंग के लिए। ये जो साइन है ना, एक नंबर, ये वॉरियर साइन है। वॉरियर साइन मतलब जानते हो क्या होता है, योद्धा का जो राशि है, योद्धाओं की जो राशि है, वो एक नंबर राशि है। इसलिए ऐसे लोग योद्धा होते हैं, करेजियस होता है इन लोगों को। इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सैटर्न के आगे एक नंबर आ जाए या सैटर्न के पीछे एक नंबर आ जाए, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाने की कोशिश करें जहां करेज का काम हो, जहां साहस का काम हो, जहां लड़ाई झगड़े का काम हो, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स का काम हो, जहां पे फिजिकली चीजें हों ज्यादा। फिजिकली चीजें जहां पे ज्यादा होंगी, वो सारा का सारा काम जो है वो एक नंबर राशि पे आ जाता है, एक नंबर राशि पे आधारित हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग पुलिसमैन हो सकते हैं, आर्मी हो सकते हैं, सेल्समैन हो सकते हैं, अच्छे सर्जन हो सकते हैं, मशीनरी मेटल्स से रिलेटेड काम ऐसे लोग कर सकते हैं। ऐसे ये जो साइन है ना एक नंबर राशि, वो फायर का भी साइन है। ट्रेडिंग ऐसे लोग कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। ऐसे लोगों में फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी काम इन फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आपकी कुंडली में मार्स या एक नंबर राशि होगी तो इन प्रोफेशंस में जाने के चांसेस बन जाएंगे। आप यहां तक सभी को क्लियर हो गया, लिख लिया सभी ने कि नहीं लिख लिया। उसके बाद टॉरस जब आगे पीछे होगी, तो ये जो साइंस है ना, ये जो दो नंबर राशि है, वो वेल्थ की साइन बोली जाती है। ये बैंकर्स से रिलेटेड साइन है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के सैटर्न के आगे दो नंबर आ जाए या सैटर्न के पीछे दो नंबर आ जाए, ऐसे लोग अकाउंटेंसी बहुत अच्छी कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, फाइनेंसर्स हो सकते हैं, ऑडिटर्स हो सकते हैं, जो ऑडिट करते हैं ऐसे लोग। तो ये जो साइन है वो बहुत पेशेंस ऐसे लोगों रखते हैं, ऐसे लोगों के पास पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जितने भी इस प्रोफेशंस में रिलेटेड लोग आपको मिलेंगे, वो लोग आपको थोड़े पेशेंसफुली मिलेंगे, अच्छा बोलेंगे, स्वीटली बोलेंगे, और सिंगिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। क्योंकि वीनस जो है वो रूलर है इन सब चीजों का, सिंगिंग का और स्वीटनेस का। आर्टिस्टिक टैलेंट ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होता है। अर्दी साइन है, इसलिए ऐसे लोग प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको उन्हीं काम की तरफ जाना है जो दो नंबर रिलेटेड हो, और जिस भी काम की तरफ जा रहे हो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको करनी है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं? बाउंस तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं भैया। आपका सैटर्न अगर जेमिनाई में हो, या सैटर्न के आगे जेमिनाई हो, या सैटर्न के पीछे जेमिनाई हो, तो जेमिनाई जो है ना वो इंटेलेक्चुअलिटी का साइन है और एयरी साइन बोला जाता है, ठीक है। तीसरा साइन है जोडियक के स्टैंड पर, है ना, कम्युनिकेशन का साइन है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है, रीडिंग, पोएट्री, लर्निंग, रिसर्च, एनालिसिस, और किसी भी तरह का एसोसिएट्स जो चलता है वो इस ये साइन ही कंडक्ट करती है, ये साइन ही उसको कंडक्ट करती है, ठीक है। ऐसे लोग कैपेबल होते हैं अकाउंटेंसी के लिए भी, और लीगल स्टडीज ये लोग कर सकते हैं, ऑडिटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, टैक्सेशन के मामले में बहुत अच्छे लोग होते हैं, टैक्सेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जो साइन है वो इंटेलेक्चुअलिटी को रिप्रेजेंटेट करती है। इसलिए ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी होती है वो बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा होती है। तो अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनके सैटर्न के आगे तीन नंबर राशि होगी, या सैटर्न तीन नंबर राशि में होगा, या सैटर्न के पीछे तीन नंबर राशि होगी। कैंसर वाटरी साइन है,
ऐसे लोग ज्यादातर हाउस कीपिंग के मामले में एक्सपर्ट होते हैं, हाउस कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं। लिक्विडिटी, डेयरी, एग्रीकल्चर, होटल्स, वाइन्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं ऐसे लोग। कैंसर साइन जो है वो नॉर्दर्न साइन में राइज होता है। उत्तर दिशा की तरफ अगर ऐसे लोगों को डायरेक्शन मिल जाए, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाए तो और ज्यादा राइज कर। ठीक है। टीचर ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और प्रीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, रिलीजियस प्यूपल होते हैं ऐसे लोग। नर्सरिंग भी बहुत अच्छी रहती है और डॉक्टरिंग भी बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोग, इसलिए डॉक्टरिंग बहुत अच्छी रहती है, डॉक्टर हो सकते हैं ऐसे लोग। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको? हेलो। लियो साइन का लिखिए, ये जो साइन है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेट करती है और पावर को रिप्रेजेंटेट करती है। ऐसे लोग सर्जन हो सकते हैं और स्पेशली हार्ट सर्जन हो सकते हैं। सन जो है वो कभी कभी माइंड में भी काउंट किया जाता है ना। जितने भी तरह के सेफली वर्क्स हैं, जितने भी तरह के डोनेशन हैं, जितने भी तरह के डोनेशंस हैं, वो सारे के सारे लियो साइन के विद रिस्पेक्ट टू आते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सारा का सारा जो फील्ड है वो लियो के पास है। पॉलिटिशियन ऐसे लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, वर्गो में बढ़िए। वर्गो जो है कन्या राशि, कॉमर्शियल साइन है और बिजनेस मैन को रिप्रेजेंटेट करती है ये साइन, है ना। ऐसे लोग बहुत कॉमर्शियल होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, शॉपकीपर हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं। इतना लिख लिया सभी ने? ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस ही बहुत अच्छी होती है, वर्गो साइन वालों की। तो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि किसी भी चीज को कई गुना मल्टीपल करने की। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसे काम, जैसे मैंने देखो 3 नंबर में आपको अकाउंटेंसी बताई, 3 नंबर में सीए रिलेटेड वर्क बताया, 6 नंबर में मैंने बिजनेस को उठा के रख दिया। रिटेलर अगर कोई बनेगा ना, ब्रोकर अगर कोई बनेगा, शॉपकीपर कोई बनेगा, तो वो वर्गों के पास होगा वो पावर। 3 नंबर वाला क्या बनता है? कैलकुलेशन पावर उसकी अच्छी होती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखो, बल्क में बेचना है वर्गों को। लिब्रा लिखिए, बैलेंसिंग साइन है ये, है ना। इसलिए ऐसे लोग सैटर्न से वीनस से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रोफेशंस में इजीली जा सकते, है ना। गैम्बलिंग भी ऐसे लोग करते हैं। शोज, जितने भी फ्लोर शोज होते हैं, फ्लोर शोज जानते हो आप लोग? फ्लोर शोज मतलब जितने भी तरह के शो होते हैं फ्लोर पे होते हैं, वो काम ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। आर्टिस्टिक से रिलेटेड जितनी भी तरह की चीज है, सिनेमा से रिलेटेड जितनी भी चीज है, वो सारी की सारी चीजें लिब्रा के कंडक्ट में आती हैं। इसलिए सैटर्न के आगे या पीछे लिब्रा है, तो इन प्रोफेशंस में जाने की कोशिश करिए। स्कॉर्पियो लिखिए, सेक्रेटिव साइन है। ऐसे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं और एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये जो साइन है वो आपको ऑकल्ट स्टडीज की तरफ लेके जा सकती है। अगर आप ऑकल्ट स्टडीज की तरफ गए तो बहुत बेटर आप कर लोगे, बहुत बेटर। आपका सीक्रेट नॉलेज जितनी भी है वो सारा केतु के पास ही है। ठीक है, सीक्रेट नॉलेज जितनी भी है वो सारा केतु के पास है। इसलिए गुप्त विद्याएं जितने भी तरह की हैं, सिद्धि, ऑकल्टिज्म, वो सब स्कॉर्पियो के पास आता है। इसलिए जो भी लोग स्कॉर्पियो से रिलेटेड प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड चीजें करते हैं। मार्स क्या है? मशीनरी है और मेटल्स है, वो एरिस साइन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे चीजें जो भी हैं वो डेप्थ में जाती हैं, जितनी भी गहराई में, जितनी भी रिसर्च, जितनी भी गुप्त है, वो सब केतु, ये स्कॉर्पियो। सेजिटेरियस में देखिए फायरी साइन है ये, जुपिटर इसके मालिक हैं, है ना। और ऐसे लोग स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोगों को लेकिन बिजनेस करना नहीं चाहिए, बिजनेस की एडवाइस देनी चाहिए, बिजनेस करना नहीं चाहिए। कैप्रिकॉन में लिखिए, मूवेबल साइन है और सैटर्न द्वारा गवर्न होता है ये। ठीक है, हार्ड वर्कर पीपल होते हैं,
ऐसे लोगों को मूविंग बहुत पसंद होती है, मूवमेंट बहुत पसंद होता है ना। तो ऐसे लोग एग्रीकल्चर, जियोलॉजी से रिलेटेड अगर बिजनेस करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा उनके लिए, एग्रीकल्चर और जियोलॉजी। एक्वारिस में लिखिए, रिसर्चर होते हैं ऐसे लोग, एडवाइजर होते हैं, एरी साइन है, इंटेलेक्चुअल साइन भी है ये। तो रिसर्चर और एडवाइजर ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स में टेक्निकल स्किल ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, साइंटिस्ट हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, मिस्टिक साइन भी है, 11 नंबर साइन। ठीक है, फिलोसोफर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, और डीप रिसर्चर भी हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की साइन केवल स्कॉर्पियो नहीं है, एक्वारिस भी है एस्ट्रोलॉजी की साइन। इसलिए मेरा शनि जो है वो 11 नंबर राशि में है, इसलिए मैं खुद को एस्ट्रोलॉजर या फिलोसोफर भी कभी कभी कहता हूँ। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के बाद अगर कोई ज्योतिषी बनाने का साइन है वो एक्वारिस है, ध्यान रखिए। ये भी आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। पाइसेस में लिख लीजिए, जुपिटर गवर्न करता है इसको, अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, रिलीजियस लीडर, टीचर। ठीक है, कुछ भी आप इनसे रिलेटेड, एंशियंट स्टडीज जितनी होती हैं, रिलीजियस स्टडीज जितनी होती हैं, वो सब इसमें माहिर होते हैं। और पाइसेस भी ऑकल्टिज्म को लेके चलती है, तो अगर किसी को ऑकल्ट में आना है तो वो भी पाइसेस वाला आ सकता है। इतना समझ आ गया सभी को? अब मैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ और राशियों से रिलेटेड और आपको बता, राशियों पे तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ, एक मैं बुक भी लिख रहा हूँ राशि पे, एग्जैक्ट करियर काउंसलिंग, केवल राशि को देख के भी आप कर सकते हैं, एग्जैक्ट करियर काउंसलिंग। इस पे मेरी बुक चल रही है, लिख रहा हूँ, पब्लिश करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगी पब्लिश। और आप लोगों को कुछ पूछना है?